सतनाम वाहेगुरु। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को गुरु पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आपको गुरु नानक जी के जीवन से जुड़ा बड़ा ही शिक्षाप्रद किस्सा सुनाने जा रहे हैं। गुरु नानक जी हमेशा भगवान के बारे में सोचते रहते थे। वह ना तो मवेशियों की देखभाल और ना ही व्यापार में ज्यादा रुचि रखते थे। इसलिए उनके पिता बहुत दुखी रहते थे और उनकी शादी के बारे में सोचते रहते थे, जिसके कारण नानक जी की शादी 18 साल की उम्र में ही कर दी गई। बड़ी संख्या में दोस्त और रिश्तेदार मौजूद थे और शानदार दावतें हुई। सभी लोग वहां खुश थे। नानक के माता और पिता अपनी बहू को घर में पाकर बहुत खुश थे। नानक और उनकी पत्नी एक साथ रहते थे, वह भी बहुत खुश थे। कुछ सालों के बाद उनके 2 बेटे हुए। गुरु नानक अपना ज्यादातर समय भगवान के बारे में सोचने और गरीबों की मदद करने में बिताते थे। उनके पिता उन्हें बेकार समझते थे और इसलिए बिल्कुल भी खुश नहीं रहते थे। यह सोचकर उन्होंने नानक को सुल्तानपुर भेजने की योजना बनाई। नानक की इकलौती बहन बीबी नानकी वहां रहती थी। उनके पति एक अधिकारी थे। नानकी अपने भाई को सुल्तानपुर में देखकर बहुत खुश हुई। कुछ समय बाद नानक ने एक स्टोर कीपर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने कड़ी मेहनत की। सभी उन्हें पसंद करते थे। आम लोग उनसे प्यार करते थे। थोड़े समय बाद उनका परिवार भी उनके साथ वहां आ गया। सब कुछ ठीक चल रहा था और उनके पिता भी अब खुश रहते थे। गुरु नानक सुबह और शाम भजन गाते हुए बिताते थे। हिंदू और मुसलमान दोनों ही उनके पास आते थे। वह सब उनकी शिक्षाओं को पसंद करते थे। नानक सुबह जल्दी उठते, नदी में नहाने जाते और भगवान से प्रार्थना करते। एक दिन वह स्नान करने के लिए गए और 3 दिन तक वापस नहीं आए। घर में सभी को बहुत चिंता हुई। लोगों ने सोचा शायद नानक जी नदी में डूब गए हैं, पर उनकी बहन नानकी कहती थी, मुझे विश्वास है कि मेरा भाई जीवित है। उसे तो अभी संसार में बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। भोली भटकी जनता को सही रास्ता दिखाना है। वह भला कैसे डूब सकता है। आखिरकार 3 दिनों के बाद गुरु नानक प्रकट हुए। वे गांव के बाहर एक आम के पेड़ के नीचे बैठे थे। हर कोई हैरान था और लोग उन्हें देखने के लिए दौड़े। नानक अकेले बैठे थे। वह बहुत शांत थे। नानक की पत्नी, उनके माता पिता और दोस्त बहुत खुश थे। उनकी आंखें खुशी के आंसुओं से भीगी हुई थी। जल्द ही वहां लोगों की एक बड़ी भीड़ जमा हो गई। एक बूढ़ा आदमी बाहर आया और उसने पूछा, तुम इतने दिनों से कहां थे नानक? गुरु नानक ने कहा, कहीं नहीं, यहीं। मैं भगवान के साथ था। अब मुझे बहुत काम करना है। उस आदमी ने पूछा, बहुत काम? किसके लिए? हिंदुओं के लिए या मुसलमानों के लिए? नानक ने जवाब दिया, उनमें से किसी के लिए नहीं। कोई हिंदू नहीं है और कोई मुसलमान नहीं है। बूढ़े आदमी ने गुस्से से पूछा, क्या कोई हिंदू नहीं है और कोई मुसलमान नहीं है? क्या हम मुसलमान नहीं हैं? हम दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं, समझे? नानक ने कहा, मुझे डर है कि तुम गलत हो। तुम खुद को पहले हिंदू और अंत में मुसलमान समझते हो। तुम भूल जाते हो कि तुम पहले इंसान हो और बाद में कुछ और। हम सब भाई हैं, इसलिए कोई हिंदू नहीं है और कोई मुसलमान नहीं। उस आदमी ने पूछा, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो क्या तुम मस्जिद में नमाज के लिए हमारे साथ शामिल होने के लिए तैयार हो? नानक ने उत्तर दिया, हाँ, खुशी से। मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करने के लिए तैयार रहता हूँ। गुरु नानक मस्जिद की ओर चल दिए और सभी लोग उनके साथ हो गए। मस्जिद में सुल्तानपुर के प्रमुख दौलत खान भी मौजूद थे। वह नानक को वहां देखकर खुश हुए और सोचा कि नानक मुसलमान बन गए हैं। प्रार्थना शुरू हुई। सभी ने झुककर प्रार्थना के शब्द कहे, लेकिन नानक चुपचाप खड़े रहे और केवल देखते रहे कि वह क्या कर रहे थे। प्रार्थना के बाद दौलत खान ने नानक से गुस्से में पूछा, तुम हमारे साथ प्रार्थना में क्यों नहीं आए?
तुम बस खड़े थे और कुछ नहीं कर रहे थे। नानक ने कहा, हाँ, मैं निश्चित रूप से प्रार्थना में शामिल होना चाहता था, लेकिन मुझे यहाँ मस्जिद में कोई नहीं मिला। दौलत खान ने कहा, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। क्या तुम यहाँ लोगों की भीड़ नहीं देख सकते थे? नानक ने मुस्कुराते हुए कहा, निश्चित रूप से आपके शरीर यहाँ थे, लेकिन आपके मन बहुत दूर थे। नमाज पढ़वाने वाले काजी साहब की गाय ने बछड़ा दिया है। इनके घर के अहाते में एक कुआं है। बछड़ा खुला हुआ है और काजी साहब लगातार ये सोच रहे थे कि बछड़ा कहीं कुएं में न गिर जाए। इन्हें तो बछड़े की चिंता सता रही थी। नमाज में इनका मन ही नहीं था। काजी और दौलत खान आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगे। गुरुजी बोले, और खान साहब, आपका मन भी नमाज में नहीं था। जब आप नमाज पढ़ रहे थे, आपका मन काबुल में घोड़े खरीद रहा था। क्यों, ठीक कहा ना? दौलत खान ने दुगने आश्चर्य से उन्हें देखा। काजी और दौलत खान दोनों ही सोच रहे थे कि उनके मन की बात गुरुजी को कैसे पता लगी। जब आप सब इस प्रार्थना कालीन से बहुत दूर किसी विचारों में मगन थे, तो फिर मैं आपके साथ कैसे शामिल हो सकता था? गुरु नानक ने कहा, केवल शब्दों से प्रार्थना नहीं बनती, प्रार्थना दिल से होनी चाहिए। मैं ऐसी प्रार्थना में शामिल होने के लिए हमेशा तैयार हूँ। इस पर दौलत खान ने गुरु के सामने सिर झुकाया और दिल से प्रार्थना करने का वादा किया। वहां मौजूद सभी लोगों ने गुरु के तरीके को स्वीकार कर लिया। तो दोस्तों, गुरु नानक जी हमें यह समझाना चाहते हैं कि सभी मनुष्य को एक दूसरे को प्रेम, एकता, समानता और भाईचारे का संदेश देना चाहिए। जब मन पाप से अपवित्र हो जाए, तब ईश्वर का नाम लेते रहने से वह निर्मल हो जाता है। धन्यवाद।